रात को अचानक बार बार आंख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुशखबरी जरूर सुन ले, और साथ यह भी बताएंगे कि साइंस भी यह बातें जानकर क्यों हैरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खोलती है, और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। नाजरीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से, और कभी रात को करवट निकालने पर आंख खुल जाती है, या कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इसी टाइम हम अचानक बीदार हो गए। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वह कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको अब बार बार कौन जगा रहा है? आज हम आपको इसका रीजन बताते हैं। पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से तवज्जो फरमाएं। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है, और यह दुनिया परेशानियों और गमों की अमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के जाया होने से गमगीन होते हैं, और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोचू में ही सो जाता है, और इन जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आंख रात के एक खास वक्त, यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है, और गर्मियों में यह लोगों के साथ ज्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं, हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। प्यार नाजरीन, इसके बाद फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिससे आपको जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाएंगी। दोस्तों, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूं, कि मेरी आंख बार बार एक खास वक्त में खुल रही है, बल्कि यह खुशनसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे नाजरीन, यह रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हजरत अब्बू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है, और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वह आवाज देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा जो वह चाहेगा। मुझसे और कौन माफी मांग सकता है, तो मैं उसे माफ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो हजरत अब्बू सैद खुदरी और हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह अनहुमा से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूंगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा जो वह चाहेगा। मुझसे और कौन माफी मांग सकता है, तो मैं उसे माफ कर दूंगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुल्लू होने तक कबूल करता हूं। दोस्तों, इन दोनों अहदीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। यह वक्त कितना अहम है, कितना मुकद्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक, हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। उस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुले तो फौरन उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहकामात पर अमल करें। हम आपको इन अहकामात का साइंसी फायदा भी बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में लोग हर चीज की साइंसी वजह
हाथ तलाश करने की कोशिश करते हैं तो वह साइंसी वजह भी बताते हैं और अल्लाह से दुआ करें ताकि वह इनकी रहनुमाई करें और इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना उबैदा बिन सामत रजी अल्लाह अन्ह से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को जागकर दुआ करें कि ए अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे तो इसकी दुआ कबूल की जाती है। अगर वजू करके नमाज पढ़े तो दुआ ज्यादा कबूल होगी। यहां नमाज से मुराद तहज्जुद की नमाज है। हजरत सैयदना अबू साइद खुदरी रजी अल्लाह अहो ने दूसरी हदीस सुनने के बाद रिवायत की, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी वजाहत भी करें, और अगर कोई और चीज देखे जो उसे नापसंद हो तो वह शैतान की तरफ से है। इसका जिक्र किसी से ना करो और इसके शर से पनाह मांगो, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बड़े बड़े ख्वाब सुनाते हैं और वजाहतें मांग रहे होते हैं, इसलिए याद रखें कि बड़े ख्वाबों की ताबीर ना पूछना ही बेहतर है। और अगर अचानक रात को आंख खुल जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पर जरूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए मांगो, जो चाहो मांग लो, कल्बी सुकून की दुआ मांग लो, रिज़्क के लिए दुआ मांग लो, शादी के लिए दुआ मांग लो, हज की दुआ मांग लो, औलाद के लिए दुआ मांग लो। हर जायज़ दुआ इस वक्त कबूल होगी। अगर आपका बिस्तर से उठने में देर ना करें तो पहली हदीस मुबारका पर अमल करें और 2 से 5 मिनट तक यह दुआ जरूर करें, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और इस मुकद्दस और बख्शने वाले लम्हात से फायदा उठाए। उस वक्त आपको बार बार बुलाया जाता है, ए इंसान, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है इसे पहचाने और इसे अंजाम दें। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की यह सिफत बयान फरमाई है, रात को थोड़ा सो गए और रात के आखिर में इस्तगफार किया करते हैं। नाजरीन मोहतरम, हर चीज की पैदाइश और अफजाइश का एक खास मौसम होता है। बाहर के मौसम में हरियाली और खूबसूरती ज्यादा नजर आती है। इसी तरह रात के 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। यह रहमत का वक्त होता है और अल्लाह चाहता है कि आप अपनी नींद से बेदार हो जाएं और अपने रब से अपने ख्वाहिशात का इजहार करें। इस वक्त रब्बे कायनात जल्ला शानहू के तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब हैं। अब साइंस के मुताबिक हमारी रात के वक्त अचानक नींद से आंख क्यों खुल जाती है? इस लम्हे की फजीलत को न सिर्फ इस्लाम ने बल्कि साइंस नजरियात ने भी बयान किया है और साइंसदानों ने काफी तहकीकात के बाद लोगों को इससे आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम नमाज पढ़ना है। और जदीद साइंस ये भी कहती है कि नमाज बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फवाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए 1400 साल पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया था, आज साइंसदान अरबों रुपए खर्च करके उसे सच साबित करने में लगी हुई है। इसलिए अगर आप इस वक्त बेदार ना हो और अल्लाह की पुकार पर सोए रहे हैं तो आप इन तमाम नेमतों को जाया कर रहे हैं। सोने के दौरान उस वक्त आंख खुल जाए तो जरूर उठे, वजू करो ताकि अच्छी तरह जाग जाओ और पाक हो जाओ और चंद रकात नमाज पढ़े। नाजरीन मोहतरम, याद रहे, क्योंकि नमाज में सजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमन के लिए बेहतरीन मुकाम है और यह दुआ का बेहतरीन मौका है। और जैसा भी हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के भी हो। एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आर्जी का इंतखाब करें। इस अमल से अल्लाह अपने कुरब का शरफ बख्ता है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदा की हालत में अल्लाह के सबसे सजदा की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। बस इस मौका पर खूब दुआ करें और अल्लाह के करीब हो जाओ। और हमारी ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। जजाकल्लाह खैरा।